हेलो फ्रेंड्स, आज हम साबूदाने और आलू की चकली बनाएंगे। इसे आप एक बार बनाकर पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका व्रत उपवास हो तो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। परफेक्ट तरीके से आप बनाओगे तो आपकी चकली एकदम से सॉफ्ट अंदर से और क्रिस्पी और एकदम से वाइट बनेगी। छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी साबूदाना की ये चकली परफेक्ट ही बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने साबूदाने पहले से भिगो लिए थे। पूरी रात को मैंने साबूदाना भिगो लिया था, एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे और हम साबूदाने की चकली में हम आलू भी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं। आलू हमें ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, सिर्फ 2 ही आलू हमें बॉईल करना है। तो साबूदाने को हम एक पैन में ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ली है, आप चाहे तो कोई भी पैन ले सकते हैं। अब हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी हमें ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ साबूदाना हमारा भिगो उतना ही हमें पानी डालना है। तो आप देख सकते हैं कि जितना साबूदाना है उतना ही मैंने पानी लिया है। इस तरह से साबूदाने डूबने चाहिए। तो अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। तो स्लो गैस पर हमें इसको पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो साबूदाना का पानी वो जल जाएगा और साबूदाने कच्चे रह जाएंगे। अब हम उपवास के लिए बना रहे हैं तो हम सिंधव नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच जितना जीरा ऐड करेंगे और 2 चम्मच जितनी हम यहाँ पे हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप उपवास में हरी मिर्च नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम साबूदाने को अच्छे से मिला लेंगे और जब तक ये साबूदाना ट्रांसफर ना हो जाए तब तक हमें इसको मिलाते रहना है। नॉनस्टिक पैन मैंने इसलिए ली है ताकि ये साबूदाने बहुत ही चिकने होते हैं तो ये नीचे चिपक ना जाए, इसलिए मैंने नॉनस्टिक ली है। आप चाहे तो कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से हिलाते रहना है ताकि साबूदाना हमारे नीचे की तरफ चिपके नहीं। तो जब जब ये पकते जाएंगे तब तक साबूदाना अपने आप ट्रांसफर होते जाएंगे। तो जब तक साबूदाना ट्रांसफर ना हो तब तक हमें इसको इस तरह से हिलाते रहना है। आप चाहे तो साइड में कुछ काम करते जाए और इसे इस तरह से पकने दे, अपने आप ही ये पक जाएगा। तो थोड़ी ही देर में आप देख सकते हो कि साबूदाने हमारे ट्रांसफर होने लगे हैं। अभी भी ये कच्चे लग रहे हैं क्योंकि इसमें जो व्हाइट साबूदाने दिख रहे हैं वो बिल्कुल न दिखे, उस तरह से हमें पकाना है। तो इस तरह से फिर से हमें इसको पकाना है, इस तरह से चलाते जाएंगे। तो इसे पकाने के टाइम हमें फक्त 15 मिनट जितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साबूदाने थोड़े से ट्रांसफर हो गए हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो जो हमने आलू को बॉईल करके रखा है इसे मैंने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो मैशर की मदद से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेट करेंगे तो साबूदाने में हमारे ये आलू बिल्कुल दिखेंगे नहीं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो आलू डालते ही हमें इस तरह से मिला लेना है। थोड़े से ये मिश्रण थोड़ा सा घट हो गया है, आप देख सकते हो। अभी भी हमें इसको पकाना है जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और जो साबूदाने हमें व्हाइट दिख रहे हैं वो अच्छे से ट्रांसफर ना हो जाए तब तक हमें इसको मिला लेना है। तो करीब 15 मिनट हमें ये खिचू बनाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हिलाते रहा तो अच्छे से आलू और साबूदाना मिक्स हो गए हैं। अब हमें ढक्कन लगाकर इसे थोड़ा सा ट्रांसफर हो उस हिसाब से हमें पकाना है। तो ढक्कन लगा देंगे तो ये साबूदाना अपने आप ही अच्छे से पक जाएगा। तो ढक्कन लगाकर सिर्फ 3 से 4 मिनट हमें इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट जितना हो गया है और आप देख सकते हो कि हमारे साबूदाना बिल्कुल भी दाना नहीं रहा, ट्रांसफर हो गए हैं अच्छे से। ये गाढ़ा भी मिश्रण हो गया है। तो हमें मिश्रण इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होना देना है, ज्यादा ठंडा नहीं होने देना, थोड़ा सा। तो अब मैंने यहाँ पे साँचा ले लिया है। इसे जो ये चकली की जाली आती है वो हमें लगा लेनी है और इसे ऑयल लगाकर हमें ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास ये साँचा नहीं है तो आप इसकी जगह प्लास्टिक की कोई भी थैली ले सकते हैं। इसमें ये मिश्रण भरकर इसमें थोड़ा सा
आगे से छेद कर देना है और चकली हमें बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने साँचे को अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें ये बैटर भरेंगे। तो बैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इतना गाढ़ा होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से हिलाते रहना है ताकि थोड़ा सा बैटर ठंडा हो जाए। तो अब हम साँचे में ये बैटर भर लेंगे। तो जब भी ये बैटर गर्म हो तभी हमें ये प्रोसेस करनी है, वरना ठंडा हो जाएगा तो चकली बनाने में आसानी नहीं रहेगी। तो मैंने यहाँ पे साँचे को भर लिया है। अब हम इसको धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की थैली बिछा दी है। इसमें हम इस तरह से चकली बनाते जाएंगे। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से सीधी ही बनाई है क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएगी और ये हमें खाने में भी इजी रहेगा और बनाने में भी इजी रहेगा। आप राउंड शेप में करना चाहते हो तो राउंड शेप में भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन राउंड शेप में क्या होता है कि सुखाने में बहुत ही तकलीफ होती है, जल्दी से सूखती नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने इस तरह से सीधा ही बना लिया है। तो इसे हमें धूप में 1.5 दिन तक इसे सुखाना है। जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इसको सुखाना है। तो मैंने सारी चकली बना ली है और इसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। करीब मैंने 1.5 दिन तक इसे सुखाया तभी जाके ये अच्छे से सूखी है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इसे घर में बना लो और जब भी ये थोड़ी सी सूख जाए उसके बाद आप इसे धूप में सुखा दे तो भी ये सूख जाएगी। तो इस तरह से मैंने सारी चकली बना दी है और 1.5 दिन तक मैंने इसको सुखाया था। तो आप देख सकते हो हमारी चकली अच्छे से सूख गई है और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है, आप देख सकते हो। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। गरम तेल में हम इसे ऐड कर देंगे। अच्छे से तेल गरम आ जाए उसके बाद ही हमें ये ऐड करनी है। तो आप देख सकते हो हमारी चकली इतनी सॉफ्ट, इतनी पोची बनी है कि जिनके दांत नहीं होंगे वो भी खाएंगे तो भी इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। इतनी सॉफ्ट बनी है और इतनी वाइट ये दिख रही है ताकि हमने इसमें आलू कम से कम डाले हैं। अगर आप ज्यादा आलू डालेंगे तो ये लाल हो जाएगी और काली भी पड़ सकती है। इसके लिए हमें इसे आलू की मात्रा हम कम से कम डालेंगे तो ये आपकी ये चकली बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स आप भी ये छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके ये चकली बनाएंगे तो आपकी चकली परफेक्ट ही बनेगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस साल आपने ये चकली बनाई है या नहीं बनाई वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी जरूर शेयर कर दीजिए और आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में दी गई घंटी दबा दीजिए ताकि नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिल जाए। तो ऐसी ही नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।